Good morning, everyone. Good Good morning, ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. Good Good morning, morning, good ma'am. ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about Block 20 force. ये फोर्स नाम कभी सुना था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Suna. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कहाँ पे सुना था? क्या क्या मतलब है ये फोर्स का? मैम पढ़ा था Ma'am, फोर्स force, का ma'am. मतलब फोर्स मतलब होता है ताकत लगाना किसी चीज के लिए। ओके। A force is a pull or push a पुश object. किसी भी और चीज पुल को नहीं, धक्का देना या फिर खींचना। किसी धकेल चीज को दो नहीं धक्का तो देना खींच लो, या एक है। धक्का देना। मैम किसी को धक्का मारो नहीं तो खींच लो अपने तरफ, यही होती है। A force is a push or pull. पुश को भी फोर्स कहेंगे, पुल को भी फोर्स कहेंगे। Whenever an object is pushed or pulled, a force is applied on it. जब एक ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, उसको खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं, तो इसका मतलब क्या है ना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। विदाउट फोर्स में ऑब्जेक्ट हिलेगा भी नहीं, ठीक है। फोर्स ऑलवेज रिजल्ट ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स कैसे होती है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तभी फोर्स हो सकता है, ठीक है। नहीं तो अकेला कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ईंट रखा गया है, तो ईंट अपने आप हिलेगा नहीं, कि अपने आप वो मूव करके जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। जब तक इसको धक्का नहीं देंगे या उसको खींचेंगे नहीं, तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हाथ चाहिए या कुछ कोई तो एक चाहिए इसको हटाने के लिए, ठीक है। इसलिए फोर्स क्या है ना, हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में से इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट पुश होता है या पुल्ड होता है, इसका मतलब क्या है ना, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होती है, आप देखो यहाँ पे कुछ फिगर दे रखा है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, पहले स्प्रिंग कैसे था, फोर्स अप्लाई होने के बाद स्प्रिंग का शेप साइज कैसे हो गया, देखो, ठीक है। ये हर एक एग्जांपल्स दे रखा है, सबकी चार चीज आप देख रहे हो, तो सब में से कुछ कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, बताओ एक बार। यस मैम Yes, सेप ma'am. मैम चेंज हो रही है, शेप एंड तो क्या साइज। चेंज हो हो रही रहा है, है। आपको क्या दिख रहा है? पहले जैसे शेप था ऐसे ही साइज दिख रहा है या कुछ शेप चेंज? साइज Shape और size change हो रहा है शेप इसका. और साइज साइज चेंज हो जाता शेप है। इसमें से आप कंफर्म हो गए कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो शेप और साइज चेंज हो जाता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा। तो अभी हम देखेंगे फोर्स का कुछ इफेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर देता है। ये आपको समझ में आ गया ना, ये लाइन शेप और साइज मैम। को चेंज करता है। जैसे यस स्प्रिंग मैम। यहाँ पे था, देखो कितना छोटा सा था, उसका शेप साइज कैसे था, देखो जैसे उसको दोनों साइड से खींचा गया तभी उसका क्या हो गया, शेप साइज चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, ठीक है। तो फोर्स का एक इफेक्ट क्या है ना, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट और क्या करता है ना, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव करता है। एग्जाम्पल से एक दो, गिव मी वन एग्जाम्पल। मैं फुटबॉल को किक करना। मैम बॉल। ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल, फुटबॉल को किक करना। फुटबॉल ऐसे ही एक जगह पे है, जब तक उसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम किक किए तभी वो मूव किया, ये एक हो गया। और फोर्स कैन स्टॉप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को भी वो रोक सकता है। रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग करने में हेल्प करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। एक एग्जांपल्स दो, गिव मी मैं वन फुटबॉल में एग्जांपल। जब सेकंड प्लेयर मैं फुटबॉल में जब सेकंड प्लेयर के साथ खेलते तो सेकंड प्लेयर उसको रोकता है। हाँ, सेकंड प्लेयर उसको रोकता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स काम करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो क्या होता है, स्टॉप हो जाती है। और एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो आप, जब साइकिल चलाते हो,
ठीक है। रनिंग साइकिल को स्टॉप कराने के लिए आप क्या करते हो, ब्रेक प्रेस करते हो, तो ब्रेक क्या करेगा, वहां पे फोर्स अप्लाई किया तो साइकिल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो इफेक्ट क्या हो सकती है। नाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कराता है, इधर स्पीड को बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा। एक बढ़ाने का एग्जांपल दो, एक घटाने का एग्जांपल दो। बात समझ में आ रही है ना। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को फोर्स क्या करता है ना, चेंज करता है। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है स्पीड, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज स्पीड का एक एग्जांपल्स दो और डिक्रीज स्पीड का एक एग्जांपल्स दो। क्रिकेट में मैम बॉलर जो होता है जितने स्पीड से फेंकता है उतने स्पीड से बैटर उसको तेज से मारता है। तो उसमें से क्या हो रहा है बताओ। मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो आप ऐसे एग्जांपल्स दोगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर उसको पीछे से कोई फोर्स अप्लाई करेगा तभी उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स दो। धीरे वो धीरे जब बॉल साइकिल फेंक रहा है चल तो वो तो मैम पहले रेस्ट में था, बॉल उसको उठा के फेंक दिया। बट यहाँ पे आपको मैम एग्जांपल्स साइकिल देना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई से भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, फिर आप फोर्स अप्लाई करोगे, किधर साइड से आप फोर्स अप्लाई करोगे ताकि उसका स्पीड बढ़ जाएगा। साइकिल चलाते वक्त टेनिस बॉल जोर से बोलो, या स्पीक लाउडली। टेनिस बॉल हेलो मैम मैम टेनिस एक बॉल झूले का एग्जांपल भी ले सकते हैं। किसका जब बेटा? एक स्विंग होता है मैम, एक स्विंग जो होता है वो धीरे धीरे पहले अपने आप में टू फॉरवर्ड मूव करता है, बट जब हम बैठ के उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत तेज हो जाता है। हाई एस, हाँ वो भी एक एग्जांपल से है। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो तेजी से जाएगा। ठीक है, और बताओ। जैसे और एक मैम कोई एग्जांपल व्हीकल जैसे चलाना, बाईसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड या उसका कोई कम हो व्हीकल गया, हो तो सकता है स्पीड ना, जब कम होती है आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। पेडलिंग से करते हो चलाना आप। पड़ता है रेस बढ़ाने यस के मैम। ठीक है, रेस बढ़ाने के लिए पेडलिंग करते हो। पेडलिंग जब आप करते हो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रहा है, मूविंग तो कर तो रहा है लेकिन स्लो मूविंग है, तो उस डायरेक्शन में आप क्या किया, फोर्स को लगाया, अपना मस्कुलर फोर्स आपने पेडलिंग किया। पेडलिंग करने से मूविंग साइकिल जो स्लो था उसका स्पीड बढ़ जाएगा, और वो मूविंग साइकिल का स्पीड बढ़ गया कैसे ना, सेम डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। लिए ठीक है, अप्लाई किया। रोकने के लिए ब्रेक दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। जोर से दबा देंगे तो बिल्कुल रुक जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है। और कुछ देखो, जैसे कि बॉल एक फील्ड के ऊपर वो धीरे धीरे स्लो मूविंग कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे से कोई और तेज की किक मार देगा उस बॉल को, तो बॉल क्या करेगा, स्पीड ली जाएगा ना, नहीं? ये सर नो यस मैम। जाएगा, Yes, क्योंकि ma'am. उसका पीछे से हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, बट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके कोई उसको रोकेगा, हाँ पैर लगा देगा, तभी उसका जो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। रुक जाएगा। स्पीड कम हो जाएगा। वो भी एक एग्जांपल से। नेक्स्ट देखो, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, उसका एग्जांपल्स दे सकते हो? मैम मैम लिख व्हीकल। फुटबॉल सकते में ही नहीं हो हो क्या? सकता है मैम, फुटबॉल में हाँ डायरेक्शन चेंज फुटबॉल हो में, जाती है। ठीक है, एक डायरेक्शन में जा रहा है और आगे से आया कोई और एक की पीछे की साइड से मार दिया, उसका अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल से। ठीक है, वेरी गुड। These effects of force are observed in many instances in our day to day life. देखो ये जितना भी हमने इफेक्ट्स पढ़ा फोर्स का, ये हमने डे टू डे लाइफ में देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ की रूटीन है, हम रोज की रोज ये काम करते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि when a football player hit the ball, the direction of a ball change and it may also cause it to be move faster or slower. जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को हिट करता है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो उसका स्पीड को बढ़ा सकता है नहीं तो घटा सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि वो कैसे हिट किया, सेम डायरेक्शन में हिट किया या अपोजिट डायरेक्शन में हिट किया, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, force applied on any object is equal to the mass
of the object multiplied by the acceleration of the object। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे भी आपका काम में आएगा, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो F इज इक्वल m इंटू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। F क्या है ना, फोर्स है, m आपका मास है, मास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करने थे, ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर मास होगा, ठीक है। और ए क्या है ना, एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन है। तो फोर्स क्या है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, उसको कहते हैं फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है ना, न्यूटन है, इसको याद रखिएगा। आपको मास और एक्सीलरेशन दे दिया। एक्सीलरेशन मीन्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसका यूनिट एक्सीलरेशन का। मीन्स एक सेम डायरेक्शन में कितना स्पीड वो मूव करता है, वो है उसका एक्सीलरेशन, ठीक है। एक डायरेक्शन भी चाहिए इसमें से और स्पीड भी चाहिए। तो एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना स्पीडली मूव करता है वो उसका एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास और एक्सीलरेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी फोर्स निकलेगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई से भी दो दे के तीसरा पूछेगा, आप कर लोगे। जैसे मास और एक्सीलरेशन दे देगा, फोर्स पूछेगा, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फोर्स दे देगा, मास दे देगा, एक्सीलरेशन पूछेगा, तो क्या करोगे, फोर्स से मास को डिवाइड कर दो। नहीं तो फोर्स दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा, मास पूछेगा, तो फोर्स से एक्सीलरेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे दे भी रखा है, देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो देखो एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना, 50 kg है, एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड। तो फोर्स कितना हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास से 50 kg, तो फोर्स हमने कितना अप्लाई किया। क्या करेंगे ना, मास इंटू एक्सीलरेशन है फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल एम ए। तो F इक्वल m का वैल्यू डाल देना 50 kg मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो 250। देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये था, उसको हम न्यूटन कहते हैं, ठीक है। क्यों न्यूटन कहते हैं पता है ना, सर आइजैक न्यूटन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ये फोर्स का क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया था, ठीक है। उनको रेस्पेक्ट देते हुए उनका जो नाम है न्यूटन, यूनिट भी रखा गया न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स, आप जो डेली लाइफ में इसको देखते हैं और उसको ही आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ये टॉपिक्स को आपका अपना डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक तो बस सिर्फ एक फॉर्मूला आ गया F इक्वल एम ए, उसको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बाकी देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स आपका डेली लाइफ की रूटीन है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स हर चीज में हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो भी हम डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारे डेली लाइफ के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं ना, वो जल्दी से याद होता है और जल्दी से दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ फोर्स है छू के हम कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ फोर्स है विदाउट टच में वो फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। फोर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फोर्स टू टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स टू टाइप्स है, ठीक है। एक है कॉन्टैक्ट
एक नॉन कंडक्टर और एक है नॉन कंटैक्ट। कांटेक्ट फोर्स क्या है? A force that is exerted by one object on another when they are in contact with each other is called a contact force। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करके ही क्या किया जाता है ना, फोर्स को अप्लाई किया जाता है, उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स और एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है ना, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय आवर मसल्स। हमारे जो मसल्स है, मसल से जो फोर्स को हम अप्लाई करते हैं उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे लिफ्टिंग स्कूल बैग को हम कैरी करके लेके आ रहे हैं, तो वहां पे हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हम मसल्स का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। ठीक है। छोटे बच्चे बैग को कैरी कर नहीं पाते क्योंकि उनका मसल्स इतना क्या है, मजबूत नहीं है कि वो उतना फोर्स अप्लाई कर नहीं सकते हैं, इसलिए उठा नहीं सकते हैं। बट हम जैसे थोड़ा तो सा जब फिजिकल क्या होता है, एज होती है, बढ़ते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे उनका मसल्स भी क्या होता है, मजबूत होता है और फोर्स अप्लाई करते हैं और अपना बैग को कैरी करके ले सकते हैं, ठीक है। तो बैग कैरी करना, उसमें से हम क्या करते हैं ना, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी चीज को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं अपने हाथों से, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे साइकिलिंग करते हैं तो वहां पे जो पेडलिंग करते हैं साइकिल चलाने के टाइम में, वहां पे भी हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। बहुत सारे आप डेली लाइफ में कितना काम आप बाय हैंड जो करते हो, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स का एक एक एग्जांपल पुशिंग हो टेबल जाएगा। ओके, मस्कुलर फोर्स समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे Yes, ma'am. फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है ना, इट इज द अपोजिंग फोर्स exerted by a surface on a moving object in contact with it। तो सरफेस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, सरफेस के साथ वो टच किया है। जब सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर करके ही मूव करता है, ठीक है। जब टच किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स। उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बस हम महसूस कैसे करेंगे ना, मूविंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, तो हमें पता चला कि उसको कोई टच भी नहीं किया है, धीरे धीरे वो स्लो हो गया। कैसे स्लो हो गया ना, उसके ऊपर एक क्या है ना, अनसीन फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स का नाम क्या है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यस मैम। इट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है ना, हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है, मोशन जो है, जिस डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन and comes to rest due to the frictional force exerted by the ground। ये बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी को भी आप समझा सकते हो कि सरफेस के ऊपर एक बॉल जब रोल करता है, ग्रेजुअली वो क्या करेगा ना, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, उसको कोई छुआ भी नहीं, आप देखते रहोगे कि धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, लास्ट फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा। कैसे हुआ, उसको तो कोई छुआ भी नहीं था, तो वो कैसे स्टॉप हो गया, मूव तो कर रहा था, क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में वो आ रहा था वहां पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था, जिस फोर्स को हम देख नहीं सकते थे, ठीक है। वो फोर्स को क्या कहते हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए वो क्या हुआ ना, स्लो हो गया और फाइनली वो स्टॉप हो गया। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे ज्यादा होता है पता है? रफ सरफेस में ज्यादा होती है, स्मूथ सरफेस में कम होती है। बॉल को दो सरफेस में आप रोल कर देना, ठीक है, एक आइस सरफेस के ऊपर रोल कर देना, एक आपका नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा रफ सरफेस के ऊपर रोल कर देना। देखोगे बॉल जो क्या है, रफ सरफेस में जल्दी से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, बट आइस सरफेस के ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है, रफ सरफेस में ज्यादा होती है। पैर फिसलता है स्मूथ सरफेस में, आप देखो आपका फ्लोर में तेल गिरा दो और उसके ऊपर चलोगे तो आपका पैर फिसलेगा, क्योंकि वहां पे स्मूथ हो गया, सरफेस स्मूथ हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो हम फिसल जाएंगे, ठीक है, चल नहीं पाएंगे। जो हम
वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, चलते हैं, खड़े होते हैं, ये सब किसके वजह से हो सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स के लिए होती है, जिस फोर्स को आज तक हमने देखा भी नहीं। ठीक है, बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोई सा भी एक देखोगे चिकना सरफेस के ऊपर आपको बोला जाएगा कि चल के दिखाओ, तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, आपका पैर फिसलेगा, गिरने का चांसेस है। बट हल्का सा रफ सरफेस में आप आराम से चल जाओगे, और ज्यादा रफ सरफेस में आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप थक जाओगे, 2 कदम जाके आप पूरा थक जाओगे। ठीक है, तो यही होती है फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू सरफेस। याद रखिएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स का एक पूरा चैप्टर है, आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो हल्का से मैं बताती हूँ आपको फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स का पूरा चैप्टर है, आगे जाके जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आपका, और भी क्लियरिटी आएगा उसके ऊपर। ठीक है, Yes. ये था Okay, आपका ma'am. क्या ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बाय कांटेक्ट ये हो सकता है, Ma'am, इसके ऊपर कई contact सारे force क्वेश्चन है. आ सकते हैं। ठीक है, बस इतना Ma'am, ही बेसिक non-contact. फंडामेंटल क्लियर करो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स ये स्मूथ सरफेस में कम होती है और रफ सरफेस में ज्यादा होती है। सरफेस जितना ज्यादा रफ होता है. होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखिएगा इसको। तो Yes. हम ज्यादा रफ सरफेस में भी चल नहीं सकते हैं, कि ज्यादा स्मूथ सरफेस में भी हम चल नहीं सकते, मीडियम सरफेस में हम अच्छे से चल बुल पाते हैं। ठीक है, कि ज्यादा रफ हो जाएगा तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी दूर तक जाके हम थक जाएंगे। ठीक है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन। Ma'am, ये देखो फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन क्या है ना, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स द स्पीड एंड डायरेक्शन। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, उसका अवस्था मोशन का, किस स्टेट पर वो है, किस अवस्था में वो है, स्पीडली वो मूव कर रहा है या धीरे धीरे कर रहा है या रुक गया है, ये जो स्टेट है, अवस्था है, वो बताता है क्या न, स्पीड एंड डायरेक्शन बताता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन एट एनी टाइम। कोई से भी टाइम में ऑब्जेक्ट मोशन भी कर सकता है, रेस्ट भी ले सकता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। तो ध्यान दो बात को कि क्या कह रहा है यहाँ पे। स्टेट समझते हो ना, अवस्था, स्टेट। Yes, ma'am. स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन कंडीशन ऑब्जेक्ट में इज वो होता डिस्क्राइब्ड है. बाय द स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का जो अवस्था होता है, वो डिस्क्राइब करता है किसको ना, स्पीड एंड डायरेक्शन को। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन द मोशन एट एनी टाइम। कोई से भी समय पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ सकता है, मोशन में भी आ सकता है। तो द स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, जैसे स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब रेस्ट में है कोई से भी ऑब्जेक्ट, तो उसका स्पीड क्या होगा? जीरो होगा. जीरो होगा। Zero. जीरो। A change in the state of motion of an object involves a change in the speed। जैसे रेस्ट में था वो मोशन पर आ गया, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, तो उसका स्पीड क्या होगा? चेंज होगा। जब जीरो था तो कुछ तो बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. डायरेक्शन ऑफ मोशन सर बोथ, तभी देखो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, स्पीड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, any types of force, contact or non-contact, can cause a change in the state of motion or an object। ठीक, contact force हो या non-contact force हो, वो क्या करता है state of motion को क्या करेगा? चेंज कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, रोलिंग अ बॉल ऑन ए सरफेस ग्रेजुअली मूव स्लो एंड फाइनली इट स्टॉप्स। क्योंकि वहां पे कांटेक्ट फोर्स काम किया, फ्रिक्शनल फोर्स काम किया, काम करने के बाद उसको क्या किया ना, मोशन को बिल्कुल रोक दिया और स्टॉप कर दिया। कुछ भी स्पीड पर वो मूव कर रहा था, मोशन कर रहा था, उसका स्पीड बिल्कुल जीरो हो गया। जैसे स्टॉप हो गया तो स्पीड जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, फोर्स काम किया। यहाँ पे क्या किया? फोर्स काम किया। ठीक है, वो कांटेक्ट फोर्स काम किया। ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हो।
फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन में से क्या है रिलेशनशिप, क्या आ गया ना, फोर्स क्या करता है ना, स्टेट ऑफ मोशन को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। ठीक है, बढ़ाने का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हो उसी टाइम में आप पेडलिंग जोर से करोगे, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स आपने अप्लाई किया तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पीड Yes, ma'am. बढ़ जाएगा। और बढ़ जैसे जाएगा। आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हो, साइकिल को रोकना चाह रहे हो, तभी आप क्या करोगे, ब्रेक का अप्लाई करोगे, तभी क्या हो जाएगा, स्पीड रुक जाएगा। कम रुक हो जाएगा, जाएगी। साइकिल रुक जाएगा। ठीक है, ये सब अब मैंने क्या बोला आपको कि अपना जो डेली लाइफ के साथ बिल्कुल कांटेक्ट करके कनेक्ट करके उसको समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रह गया क्या, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Bye. नॉन वो कॉन्टैक्ट friction फोर्स क्या है मैं बता देती हूँ, जो फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट में काम करता है। फॉर एग्जांपल से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे पेड़ में से फ्रूट्स गिरता है तो उसको कोई तोड़ के थोड़ी फेंक दिया, ठीक है, अपने आप जो गिरता है तो वहां पे क्या हो रहा है ना, जैसे टूट भी गया है डाली से फल तो वहां पे लटकना चाहिए ना, वो गिरता क्यों ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। Gravitational तो force. फोर्स हम देख नहीं सकते हैं, बाय कांटेक्ट वो नहीं हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, एक Non-contact. एग्जांपल सोच सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और आपका मैग्नेट लेके देख सकते हो कि जितना भी आयरन ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट उसको क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ। Attract करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स काम करता है। ठीक है, विदाउट कांटेक्ट में भी वहां पे फोर्स काम कर रहा है, वो भी एक है एग्जांपल्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सब एक एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है क्लास, मैम ये लास्ट बात आई वाला समझ फोर्स। में? यस मैम, ये ओके लास्ट बेटा, वाला बाय बाय, टेक फोर्स। केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके।